प्यारे बच्चों, आज हम लोग मापन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। इसमें हमने 5 सवाल लिखे हैं। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। पहला सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 5.1 × 10⁻11 मीटर है। इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना है। त्रिज्या को 5.1 × 10⁻11 मीटर को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग व्यक्त करते हैं। पहला सवाल है, लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या बराबर है 5.1 × 10⁻11 मीटर है। इसको एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना है। चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर के जगह पर हम लिख देंगे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो यह हो जाएगा 5.1 × 10⁻11 और गुणे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब ये मीटर एंगस्ट्रॉम हो गया। ध्यान दीजिए, हम पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे घातांक, उसमें पढ़े होंगे कि आधार एक ही रहने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, घात यहाँ -11 है, यहाँ 10 है। तो -11 और 10 को जोड़ देंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा 5.1 × 10⁻11 एंगस्ट्रॉम। तो यह हो गया 5.1 × 10⁻1 एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिए, यहाँ चिन्ह विपरीत होने के कारण घट जाएगा। तो -11 में से 10 को जोड़ेंगे तो यह -1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर हो गया पहले सवाल का। अब आइए हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? हम जानते हैं कि एक दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा। एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। और घंटा को हम सेकंड में बदलेंगे। ये 24 गुणे घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मिनट। फिर हो गया 24 × 60 पुनः 60 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा सेकंड। एक दिन में सेकंड आ गया, गुणा कर लेंगे। कितने का गुणा करेंगे? 24 में 60 का, फिर 60 का। तो आप यहाँ 24 में पहले 60 का गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 6 चौको 24 को 4, 6 दूना 12 और 2 14। ये हो गया। फिर इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो 2 0 ले लीजिए। 6 चौको 24 को 4 और 6 चौको 24 और 2 26 को 6, 6 कम 6 2 8। यह हो गया 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड। या इसको घात के रूप में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 8.4
6 4 गुणे 10 पर 4 घात सेकेंड। बात समझिएगा, यहाँ जहाँ ये संख्या दी गई इसमें दशमलव कहीं नहीं है, दशमलव नहीं है तो हम दशमलव यहाँ मानते हैं। दशमलव को हम जितने अंक बाएं तरफ ले जाते हैं उतनी घात धनात्मक चढ़ जाती है। हम 4 अंक बाएं तरफ लाए हैं, यहाँ दशमलव है, 1 2 3 4 अंक बाएं तरफ लाए हैं, 4 घात 10 पर 4 घात चढ़ जाएगी। ये हो जाएगा 8.64 और गुणे 10 पर 4 घात। ये हो गया आपका आंसर। ये दूसरा सवाल हो गया। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है 2 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? 2 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड? पहले हम मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। 2 मिनट है, 2 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 2 गुणे मिनट के जगह पर, मिनट का हम लोग 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 से गुणा कर देंगे, 60 सेकंड हो गया। उसके बाद यह हो गया 120 सेकंड। 2 मिनट में 120 सेकंड हो गया। अब हमको माइक्रो सेकंड में बदलना है। माइक्रो सेकंड में 1 सेकंड में 10 पर 6 घात माइक्रो सेकंड होता है। यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड का मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड की जगह पर हम 10 पर 6 घात माइक्रो सेकंड लिख सकते हैं। ये हो गया 120 गुणे 10 पर 6 घात माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड। अब यहाँ पर भी दशमलव नहीं दिया है, दशमलव नहीं है। जहाँ जिस संख्या में दशमलव नहीं रहता है उसमें लास्ट में दशमलव मानते हैं। यहाँ से हम दशमलव को 2 अंक बाएं तरफ ले जाएंगे। 2 अंक जब बाएं तरफ ले जाएंगे, हम जितने अंक बाएं तरफ ले जाते हैं उतनी 10 पर उतनी धनात्मक घात चढ़ जाती है। यानी ये हो जाएगा 1.2 गुणे 10 पर 2 घात और गुणे 10 पर 6 घात माइक्रो सेकंड। यह हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आधार एक ही रहने पर। यह हो गया 1.2 गुणे 10 पर 8 घात माइक्रो सेकंड। ये आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 20 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 20 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम? तो पहले हम लोग 20 किलोग्राम को 20 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। ये हो जाएगा 20 और गुणे किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 को हम 10 पर 3 घात लिखते हैं। 3 जीरो है, 10 पर 3 घात ग्राम हो गया। हमको किस में बदलना है? मिलीग्राम में। तो ग्राम को हम मिलीग्राम में बदलेंगे। ये हो गया 20 गुणे 10 पर 3 घात और ग्राम में 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो यह अभी हो जाएगा 10 पर 3 घात मिलीग्राम। ये हो गया 20 गुणे 10 पर 6 घात मिलीग्राम, या 2 गुणे 10 पर 7 घात मिलीग्राम। ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ से हम दशमलव के यहाँ ले जाएंगे, एक घात चढ़ जाएगी, 10 पर 1 घात और 10 पर 6 घात हो जाएगा 10 पर 7 घात। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास 10 पर ऋण 5 घात मीटर होता है। इसे माइक्रान में व्यक्त करना है। माइक्रान, मीटर को माइक्रान में व्यक्त करना है। ठीक,
तो हम 10 पर ऋण 5 घात मीटर को माइक्रान में व्यक्त करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 पर 6 घात माइक्रान। तो हम मीटर के जगह कुछ 10 पर 6 घात माइक्रान लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 पर ऋण 5 घात, इसलिए 10 पर ऋण 5 घात अब गुणे 10 पर ऋण 6 घात 10 पर 6 घात माइक्रान हो जाएगा। मीटर को माइक्रान में बदल दिए। अब इसको हम गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ऋण 5 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 पर 1 घात माइक्रान। और किसी चीज पर 1 घात होती है तो उसका मान उतना ही होता है, यह हो गया 10 माइक्रान। ये आपका उत्तर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग अपनी किताब से आगे के न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे। जो न आए उसको कमेंट करिए, उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।